अगर हमसे कभी कोई पूछे कि किस एक चीज़ में आपकी स्पेशलाइजेशन है, देन वी वुड से कि वो साड़ी रीयूज़ है। अगर आप हमें काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हमने कितने मल्टीपल वेज़ में साड़ी रीयूज़ की हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि वो सारे वेज जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं, डिज़ाइंस ऐसे हैं जो वेरिएबल हैं, बट हाँ वंस इन अ वाइल ऐसे पैटर्न्स भी आते हैं जो हम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स थोड़े लिमिटेड होते हैं एंड मोस्ट ऑफ आर क्लाइंट्स जो हमें फॉलो भी करते हैं वो लोग थोड़े क्लासिक, बेसिक और फॉरएवर डिज़ाइंस पसंद करने वाले लोग हैं। सो दैट्स वाई मेजरली हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। एज लिमिट उनमें कोई नहीं होती, रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज आप उन्हें पहन सकते हैं एंड ऑल्सो कंफर्टेबल होते हैं। इन केस आपके वार्डरोब में एक चंदेरी साड़ी पड़ी है या कोटा डोरिया में साड़ी पड़ी है, देन इस टाइप का स्पेसिफिक डिज़ाइन आप उसमें बना सकते हैं। द बेस्ट पार्ट है इज़ कि थोड़ा रेगुलर कुर्ता से अलग है, लेकिन स्टिल आप एक स्ट्रेट कुर्ता या फिर ए लाइन कुर्ता में से क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो डिज़ाइन क्रिएट किया गया है इसकी नेकलाइन पे, जो डायगोनल बॉर्डर है ये इमिटेट कर रहा है साड़ी के पल्लू को ही। एंड ऑल्सो अगर आप ब्रॉड बॉर्डर्स को ऐसे कुर्ताज़ में यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑल ओवर जहाँ पे भी बॉर्डर लग रहा है आप उसे ब्रॉड ही रखें। जैसे हमने इसकी साइड स्लिट में ये पैटर्न आपको दिखाया है कि आप बॉर्डर को ट्रिम करके या फिर फोल्ड करके पतला करके भी डिज़ाइन एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड स्लीव्स को फुल रखते हुए ये मल्टीपल थिन बॉर्डर्स आप अटैच कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो 3 पैनल्ड कुर्ता कर लीजिए, चाहें तो ए लाइन रखिए या फिर स्ट्रेट कुर्ता भी कर सकते हैं एंड स्ट्रेट पैंट्स के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास बनारसी साड़ी है, बनारसी सिल्क में साड़ी है आपके पास, या किसी भी टाइप की सिल्क साड़ी है जो मेटालिक कलर्स में है, जिससे आप इस तरीके का एक स्पेसिफिक पैटर्न बना सकते हैं। साड़ी के पल्लू या बॉर्डर्स से आप इसकी नेकलाइन पर ये पैच क्रिएट कर सकते हैं एंड सिमिलरली स्लीव्स के बॉर्डर्स भी बना सकते हैं। अब आपके पास बहुत से स्ट्रेट कुर्ताज़ होंगे या ए लाइन कुर्ताज़ होंगे, तो वो स्टाइल मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए आप इस कुर्ता की हेमलाइन को एसिमेट्रिकल रख सकते हैं। अगेन पैंट्स को स्ट्रेट रखें या फिर ए लाइन भी रख सकते हैं आप। एंड दुपट्टा आप टैबी सिल्क या फिर सेमी प्योर ऑर्गेन्जा में बना सकते हैं। अगर आप इंटायरली सिंथेटिक ऑर्गेन्जा लेंगे तो वो बहुत फ्लफ़ी रहता है, बाउंस बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो दुपट्टा में वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जितना क्लोजेस्ट टू प्योर ऑर्गेन्जा आप लेंगे उतना बेस्ट है। प्योर लेना चाहते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो डिज़ाइंस हैं ये ड्रेसेस के डिज़ाइंस हैं। इनकी लेंथ आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आप कॉटन की साड़ीज़ में से बेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कैजुअल ड्रेसेस हैं तो ब्रीदेबल रहेंगी एंड कॉटन में बेस्ट समर एंड मानसून वेयर के लिए ड्रेसेस आप बना सकते हैं। सो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें स्लीव्स इनकी चेंज कर सकते हैं या नेक लाइन चेंज कर सकते हो या इवन लेंथ चेंज कर सकते हो। नी लेंथ से लेके काफ लेंथ की ड्रेसेस इनमें बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले ये बेसिक गैदर्ड ड्रेस है जिसकी जो नेकलाइन है सिंपल वी नेकलाइन है एंड आपकी साड़ीज़ का जो पल्लू है या फिर जो बॉर्डर है उससे आप इस तरीके की ए लाइन स्लीव्स बना सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपकी इंटायर साड़ी कंज्यूम हो ज़रूरी नहीं है आप ज़बरदस्ती उसका हर एलिमेंट अपने गारमेंट में ऐड करवाएं। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से आपका जो फ्यूचर का कोई भी सूइंग प्रोजेक्ट है वहाँ पर आप उन फैब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो लिमिटेड एलिमेंट से यूज़ कीजिए अगर आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट लिमिटेड है। जैसे यहाँ पे हमने बॉर्डर्स और पल्लू को सिर्फ स्लीव्स में यूज़ किया है, बाकी सब प्लेन रखा गया है। नेक्स्ट अगेन आप एक इंटरेस्टिंग योक क्रिएट कर सकते हैं अपने बॉर्डर्स या पल्लू में से। इस तरीके से योक और स्लीव में जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर वो सेम ही पैटर्न हो उसका। एंड अगर आपको गैदर्ड फ्लेयर नहीं पसंद आ रहा तो आप इस तरीके से इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट ये प्लीट्स जो हैं वो शार्प लगें, नीट लगें। इसीलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसी ड्रेसेस के लिए, ऐसे आउटफिट्स के लिए आप रॉ सिल्क की साड़ीज़ या फिर कॉटन की साड़ीज़ को प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट ये ओवरलैप्ड नेकलाइन का डिज़ाइन है, जैसे अंगरखा का पैटर्न बनता है सिमिलरली, एंड इसका जो फ्लेयर है वो बॉक्स प्लीट से बनाया गया। तो तीनों ऑप्शंस आपने देख लिए, गैदर्ड, इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स एंड यहाँ पर बॉक्स प्लीट्स। एंड अगेन आप साड़ी का जो बॉर्डर है उसे आप इसके फ्लेयर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर दोज ऑफ यू जिनको सेलिब्रिटी फैशन फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हो कि सिमिलर पैटर्न्स आप अपनी साड़ी में से बना सकते हो जो सेलिब्रिटीज़ पहन रहे हैं। सो इस तरीके की स्लीवलेस गैदर्ड स्कर्ट आप बना सकते हैं एंड एक डिफरेंट एलिमेंट ऐड करने के लिए आप इसकी पॉकेट्स को साड़ी बॉर्डर से इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपकी साड़ीज़ किसी फ्लोई फैब्रिक में है, सैटिन में है या क्रेप में है, तो आप उसमें से इस तरीके का कुर्ता भी बना सकते हैं जो रिसेंटली हमने हमारे क्लाइंट के लिए बनाया है। ये एक स्ट्रेट कुर्ता है एंड इसमें एक सेंटर पैनल ऐड करने के लिए हमने इसके पल्लू को यहाँ पर प्लेस किया है। डिपेंड्स कि आपकी साड़ी का पैटर्न किस तरीके का है, लेकिन अगर सिमिलर पैटर्न है तो आप एग्जैक्ट सेम कुर्ता बना सकते हैं कि साड़ी के पल्लू को सेंटर में प्लेस कीजिए एंड साइड पर बेसिक साड़ी का फैब्रिक है। स्लीव के आगे भी जो बॉर्डर क्रिएट किया गया है ये भी साड़ी पल्लू में से बनाया गया है एंड कुर्ता के फ्लेयर पे हमने साड़ीज़ के बॉर्डर्स को ज्वाइन करके ये एक ब्रॉड बॉर्डर क्रिएट किया है।
सो इंटायर कुर्ता बनाने में हमने डिफरेंट वेज़ में साड़ी के पल्लू को यूज़ किया है, उसके बेसिक फैब्रिक को यूज़ किया है एंड उसके बॉर्डर्स को यूज़ किया है। डिपेंड्स आपकी साड़ी का पैटर्न किस तरीके का है, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं डिज़ाइन के साथ। सो इस तरीके के सिमिलर डिज़ाइंस और पैटर्न्स आप अपने लोकल टेलर से बनवा सकते हैं या जिनसे आप ऑलरेडी काम करवा रहे हैं उनसे भी बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव अ वेबसाइट ऑल्सो, जिस पर हम हमारे लेटेस्ट डिज़ाइंस को अपलोड करते रहते हैं। प्लीज़ आप जाकर उसे चेक कीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।